गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक से। बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का। विषय सूची देख लेते हैं। टोटल 9 इकाई है, 9 चैप्टर है, 4 इकाई है। ओके, इकाई 1 विविधता, डाइवर्सिटी। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं, है ना। भिन्न मतलब अलग होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। ओके, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आप भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना। एक स्टोरी से ये बुक स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स। कैसे डाइवर्सिटी को समझाया गया है एक स्टोरी के द्वारा। ठीक है, फ्रेंडशिप करना। हम लोग जानते हैं हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, तो फ्रेंड्स बनाते वक्त कभी भी ये नहीं देखते कि वो कौन से धर्म से है ना। पूछते नहीं हैं कहाँ रहते हैं, क्या है। तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको इसको पढ़ने मज़ा आएगा। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। कहानी स्टार्ट हुई है। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद जनपद मतलब फुटपाथ होता है, जहाँ पर फुटपाथ में बहुत सारे सामान बेचने वाले रहते हैं। जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। जब जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उसे अंग्रेजी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? यानी कि एक फुटपाथ पर एक बच्चा है जो पेपर बेचता है और एक इंसान बच्चा है जो रोज़ उस साइकिल से उस एरिया से गुजरता है। तो उस दिन एक बार साइकिल रोक करके और उससे हिंदी का अखबार मांगता है, और वो लड़का सरप्राइज, अखबार बेचने वाला बच्चा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आपको हिंदी आती है? तो वो फिर बोलता है कि बिल्कुल। मैं अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा। जब अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया।
मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। यानी कि जैसे वो उस दोनों का बातचीत स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो लोग वहाँ रुके थे, ग्रीन लाइट हुआ, रेड लाइट में, तो सड़क के ट्रैफिक में जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ तो वो निकल गया। फिर अगले दिन फिर वो उस रास्ते से गुजर रहा था, तो फिर वहाँ पर वो साइकिल रख करके फिर वो दोनों का बातचीत स्टार्ट होता है, जो अखबार बेचता है बच्चा और एक बच्चा जो साइकिल से जाता है। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था, मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बस बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो। कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते ही उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। मैंने अखबार जो बेचता है वो बच्चा बोला कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन मैं जब जो साइकिल जितना बड़ा है उस अपने आप को नाप करके बोला कि मैं जब छोटा था तभी से मैं अखबार बेचना यानी काम करना शुरू कर दिया था। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। यानी दोनों बच्चा का नाम एक दूसरे से नाम पूछ रहा, दोनों का नाम एक ही समीर रहता है। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन, और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। कौन? अखबार जो बेच रहा था बच्चा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई तीन अंतर मत लिखे। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? बिल्कुल भी नहीं रोक पाए। तीन अंतर थे। क्या तीन अंतर थे? दोनों के धर्म अलग थे। एक मुस्लिम थे, एक अदर कास्ट के थे। एक अमीर था, एक गरीब था। एक पढ़ा लिखा था, एक नहीं कम पढ़ा लिखा था, या नहीं पढ़ा था तो अखबार बेच रहा था, है ना? लेकिन फिर भी वो लोग दोस्त बन गए। मतलब ये बुक आपको, ये चैप्टर आपको समझाना चाह रही है कि इंडिया इन कंट्री है वो डाइवर्सिटी कंट्री है ना? यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के रहते हैं, अलग अलग खाने पीने वाले रहते हैं, अलग अलग कल्चर को मानने वाले रहते हैं। तो ये बेसिक ये बुक वही चीज़ समझाना चाह रहा है बच्चों को कि इतने डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, है ना? फ्रेंड्स हैं, ऑब्वियसली आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो मतलब बहुत तरीक़ों से आपसे अलग होंगे, हमारे सर्कल, हमारी सोसाइटी से, हमारे फैमिली, हमारे समाज में, है ना? तो बिल्कुल एकदम बेसिक सा ये चैप्टर है, और बेसिक से बहुत स्टोरी और वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर डाइवर्सिटी। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसने अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी, मतलब वो फिर चौराहे पर नहीं मिला उसको। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। मेरी मतलब पेनफुल ना, वो फिर वो बच्चा जो अखबार बेचता था वो वहाँ पर चौराहे पर